अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अफगानिस्तान को फिर इंतबाह। पेशावर में कबायली हमायदीन से खिताब में कहा, सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद सब्र और मुतअद्दिद सफारती इक़दाम किए, ताल्लुकात बेहतर बनाने की कई कोशिशें की गईं। अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय हिमायत याफ्ता गुरोहों को सहूलत दी। फील्ड मार्शल का खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक करने का ऐलान वाज़ेह किया। अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों के साथ अमन चाहते हैं। कबायली हमायदीन का दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का अयादा। पाकिस्तान का अमन को एक और मौका देने का फैसला। सालिसों की दरख्वास्त और तालिबान के इसरार पर पाकिस्तान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद। सालिसों की मौजूदगी में पाकिस्तान और तालिबान वफूद की बातचीत। पाकिस्तान दहशतगर्दियों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर कायम। वाज़ेह किया, अफगानिस्तान दहशतगर्दियों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल न हो। काबुल और दिल्ली का पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ है। अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बन चुके हैं। भारत पाकिस्तान में जंग की कोशिश कर रहा है। अफगान तालिबान और भारत के ताल्लुकात के सबूत फराहम कर सकते हैं। अफगान तालिबान ने तसादुम का रास्ता अपनाया तो पाकिस्तान जवाब के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। अरब टीवी को इंटरव्यू में कहा, तालिबान के एक वजीर की भारत में मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हुई। अफगानिस्तान की जानिब से अमन के लिए मुस्बित जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का फिर इस्तेमाल। बाजूड़ में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में खारजी रहनुमा अमजद उर्फ मज़ाहम भी शामिल। मज़ाहम खारजी नूर वली का नायब और रहबरी शूरा का सरबरा था। अमजद के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बलूचिस्तान में फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितना अल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। चलतन में 14 और केच में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का अयादा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अमरीकी कायम मकाम नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर। दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वजीर दिफा ने कहा, पाकिस्तान अमरीका में बाहमी एहतराम, इस्तेहकाम, खुशहाली के मुश्तरका मकासद पर मबनी ताल्लुकात हैं। नेटली बेकर बोली, पाकिस्तान को आलमी बरादरी में जिम्मेदार, मुस्तकबिल के मुतलाशी शराकतदार के तौर पर देखते हैं। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल बरकरार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के 1 नवंबर तक मौखर। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी कल तलब। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा। वज़ारत उज़्मा के लिए सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन मजबूत तरीन उम्मीदवार। मैं आज इस अजीम महफिल में ये बात कहना चाहता हूं कि मेरी पूरी कोशिश होगी और इंशाअल्लाह एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैं इंशाअल्लाह हजारों लाखों स्किल ट्रेन बच्चे और बच्चियां सऊदी अरब भिजवाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। सऊदी अरब को हजारों लेबर, हाई स्किल्स और हुनरमंद लोगों की जरूरत है। एड़ी चोटी का जोर लगाकर हजारों नौजवानों को भेजने की कोशिश करूंगा। पूरे मुल्क में 1 लाख लैपटॉप 100% मेरिट पर तकसीम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी AI का दौर आ गया है। वादा है इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को ये सहूलत भी जल्द फराहम करेंगे।
ओहदे और अपनी पूरी जिंदगी तलबा के लिए वसाइल निछावर करता रहूंगा। और लेडीज एंड जेंटलमैन, वजीर आजम ने बलोचिस्तान की बेटी को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया। खातीन और हज़रात, स्टैंडिंग ओवेशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम की इफ्तिताई तकरीब में बलूचिस्तान की तालबा को अपनी नशिस्त पर बिठा दिया। तकरीब में नौशकी से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिकल की तालबा बीबी दरजान ने अपने सूबे की नुमाइंदगी की। बीबी दरजान ने कहा, आज मुझे जब वजीर आजम की नशिस्त के करीब जगह मिली तो मैं खुद हैरान रह गई कि बलूचिस्तान की बेटी वजीर आजम के करीब बैठी है। वजीर आजम और शुरा ने खड़े होकर बीबी दरजान के लिए तालियां बजाईं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। जनूबी कोरिया में चीनी हमसफ़र से मुलाकात के बाद टैरिफ 57 से 47% कर दिया। कहा, आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। चीन से मिलकर यूक्रेन का तनाज़ा हल करेंगे। चीनी सदर का भी अमेरिका से दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार। शी जिनपिंग की खुले दिल से बातचीत की पेशकश। गजा जंगबंदी में अमेरिकी सदर के किरदार को सराहा। कहा, चीन और अमेरिका को बदला लेने की खतरनाक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ताउन और इस्तेहकाम के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। बातचीत महाजराई से बेहतर है और चीन अमेरिका ताल्लुकात में तिजारत और मईशत को बुनियादी सुतून होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का माजी में सेल्स टैक्स में किए गए फ्रॉड पर इजहार बरहमी। 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वजीर आजम की जेर सदारत FBR में इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास। पराल का मतरूक निज़ाम फ्रॉड की वजह करार। वजीर आजम की बैन अल-अक़वामी फार्म से फ्रांसिक ऑडिट कराने की हिदायत। शिबली फराज की नाअहली से सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन। PTI की हिमायत याफ्ता खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी को 45 वोट मिले। 145 के ऐवान में कामयाबी के लिए 73 वोट दरकार थे। पाक अफगान मुज़ाकरात खुश आइंद हैं, लेकिन KPK हुकूमत को भी एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का मुतालबा। कहा, तमाम MPs चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हैं। गुड गवर्नेंस की वजह से ही तीसरी बार हुकूमत मिली है। जिस तरह पहले डिलीवर किया था, अब भी वैसे ही करेंगे। हमें अफगानिस्तान को साथ मिलाना चाहिए था, बजाय कि वो भारत जाता। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान और हम 2 बरादर इस्लामी मुल्क हैं। सरहद के आर पार एक ही कौम बसती है। जनरल मुशर्रफ के दौर में अफगानिस्तान का मसला बिगड़ा। हमें हार्ड स्टेट की तरह अफगानिस्तान को डील करना होगा। जो अफगानी पाकिस्तान में इनको भी हार्ड स्टेट की तरह डील किया जाए। इस वक्त दिल्ली जो है वो मुकम्मल तौर पर अफगान हुकूमत को कंट्रोल कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ला द खबरों मुखबर कड़ा दा मुखबर कड़ा जिरकता सो TDP की कमियां खत्म कर पाकिस्तान की दुश्मनान थी वो पाकिस्तान की बुद्धि हुई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बातचीत का मौका दिया ताकि वो फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन तालिबान रजीम ने मौके को रद्द किया। पाक अफगान अमन मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तानी अवाम का रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान नहीं चाहता कि ताल्लुकात ख़राब हों, लेकिन अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत अमन के लिए संजीदा ही नहीं। बलूचिस्तान में 500 से ज़ायद दहशतगर्द मारे जा चुके। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस को जदीद आलात से लेस कर रहे हैं। इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत ने 10 अरब रुपए देने का वादा किया है। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक।
नादरा हुक्काम ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करा दी। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत मुसलसल पेशी पर छठी मरतबा अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा के खिलाफ फर्जी जुर्माए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अगली समाअत पर इस्तगासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। हादी अली चट्ठा को दोबारा जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पीपी चित्राल के वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। वफ्द ने चित्राल के अवामी मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के नायब सदर सलीम खान की भी मुलाकात। कराची के इलाके मुआज गोट में टायरों के गोदाम में लगी आग बेकाबू। केएमसी और रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड की 13 फायर टेंडर्स के घंटों से आग बुझाने में मसरूफ। गोदाम में लगी आग ने मुतसिल गोदाम को भी अपनी लपेट में ले लिया। कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन। 3 रोज में चालान की तादाद 12,000 से तजावुज कर गई। वफाकी मुलाजमीन की गाड़ियों समेत 35 सरकारी महकमों की गाड़ियों के भी चालान कट गए। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट मोहतसिब आला सिंध भी जद में आ गए। नैब, महकमा ज़राअत, FBR की गाड़ियां भी शामिल। जड़ावाला में तेज रफ्तार बस ने 4 अफराद को कुचल दिया। जाम बहक होने वालों में 3 खवातीन, एक मोटरसाइकिल सवार मर्द शामिल। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गुलबर्ग लाहौर में वर्कशॉप मालिक ने मुबैना तौर पर मुलाजिम को आग लगा दी। 12 साला फैजान तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम बाबर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त रहा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत हो गई। महकमा मौलवियात ने इंसदाद स्मोक इक़दाम तेज कर दिए। पब्लिक मकामात और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी। शाहराहों पर चूने से सफाई भी बंद कर दी गई। मोदी के जेर कब्जा रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीक मुतहरिक। भारतीय फौज के मजालिम पर नागालैंड क़यादत का सख्त रद्द अमल। भारतीय फौज के जबर और सकाफती कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। कहा, हम कभी भारत के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। गजा में हजारों लाशें अभी मुनहदम इमारतों के मलबे तले दबी हैं। फलस्तीनी खानदान अपने प्यारों की बाकियात की तलाश में मसरूफ। एमरजेंसी टीमों के पास मशीनरी और आलात की कमी। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। तुर्किया की डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम की गजा में दाखिले की इजाज़त न मिल सकी। अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली हमलों में 68,527 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, जब तमाम ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार हैं। रूस का दूसरा नंबर। चीन 5 बरसों में अमेरिका के बराबर आ सकता है। समुद्री तूफान मेलिसा की तबाहकारियां जारी। जमैका और क्यूबा में तूफान से 30 अफराद हलाक, लाखों बेघर। तूफान बहमास की समत बढ़ने लगा।
जमैका का सेंट एलिज़ाबेथ मुकम्मल ज़ेर-ए-आब, 5 लाख अफराद बिजली से महरूम। क्यूबा के मशरक़ी इलाकों से 7 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बरतानवी बादशाह चार्ल्स और मलका कैमिला लंदन के मंदिर पहुंच गईं। किंग चार्ल्स स्वयं और मलका ने मंदिर में मौजूद हिंदू शहरियों को दिवाली की मुबारकबाद दी। पहली जंग अजीम के फौजियों के पैगामात बोतल में बंद। पैगामात एक सदी बाद ऑस्ट्रेलिया में समंदर किनारे दरियाफ्त। पैगामात 2 ऑस्ट्रेलियाई फौजियों ने फ्रांस रवानगी के दौरान तहरीर किए थे। बोतल इतने बरसों तक समंदर में कैसे महफूज रही, तहकीकात जारी। शाहीनों का T20 सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा T20 कल खेला जाएगा। दोनों टीमों को कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। First boundary of the contest, not surprisingly for Litchfield to use their feet early. 16. विमेंस वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का भारत को 339 रन का हदफ। भारत की बैटिंग जारी, 3 विकेटों के नुकसान पर 200 रन बना लिए। Moussa Diaby, the combination, the chance, and the opening goal. He was going to get there, but here they come again once more with another chance. सऊदी अरब में किंग्स फुटबॉल कप का राउंड ऑफ 16 आल इत्तेहाद ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नस्र को 2-1 से मात देकर इवेंट से बाहर कर दिया। यूएफा विमेंस नेशंस लीग के सेमीफाइनल में स्पेन ने स्वीडन को 1-0 से शिकस्त दी। और हेडलाइंस के आखिर में जानिए कि दोनों के शहंशाह मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की धुनों ने कई शोरा की तहरीर गीतों को लाफानी और यादगार बनाया। उन्हें सितारे इम्तियाज, सदारती और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।